श्रीभगवानुवाच त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। वर्स 20 अनुवाद कुछ इस प्रकार से है कि जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भलीभांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ये उसका अनुवाद है। लेकिन आप अगर पिछले श्लोका में आप अगर थोड़ा अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि भगवान यहाँ पे ज्ञानी पुरुष और जो पंडित है उनका क्या लक्षण है, इसी का कहते हुए वो कैरी कर रहे हैं कि देखिए जो कर्म है, हमें पता है कि जो कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, हमने सारा उसको बीट बाय बीट डिस्कस कर लिया है। लेकिन भगवान यहाँ बोलते हैं कर्म फल। फिर क्या होता है कि हमें सबको पता है कि एक कर्म के बाद एक फल निर्माण होगा ही होगा, उसके बारे में आप सोचो या ना सोचो लेकिन फल तो होगा। लेकिन जो पंडित होगा, जो ज्ञानी होगा, वो फल को कभी भी आश्रित नहीं होगा, उसका सिर्फ कर्म में, यानी ना वो भूत में रहेगा ना वो भविष्य में रहेगा, वो वर्तमान जिएगा। जैसे अगर आप ज़्यादा आप अपने बीत गए बात में अगर अपना दिमाग रखेंगे तो आप केवल दुख का ही अनुभव करेंगे, इसमें कोई कर्म निर्माण नहीं होगा। अगर आप ख्याली पक्का करके आप सारा टाइम अपना भविष्य में सोच के रखोगे तो उसका भी कोई फल निर्माण नहीं होगा। भगवान लेकिन कहते हैं जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वो अपना वर्तमान को ठीक करता है। यानी एग्जाम्पल, अगर मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरा सारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। मैं अगर कुछ सुन रहा हूँ, वेदांत या शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ या कर्म का पूजा कर रहा हूँ, वो मेरा सारा ध्यान उसी में रहना है। अगर मैं गृहस्थ में कुछ बिजी हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो सारा ध्यान उसमें है, ना कि मोबाइल धरना, ना ही मल्टीटास्किंग करना, क्योंकि इससे चित्त का क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और आप वर्तमान कर्म का क्या करते हैं, अनुग्रह कर नहीं पाते, जिससे आपका वो उस टाइम का कर्म खराब हो जाता है। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं आप जिस टाइम में जहाँ है और वही वर्तमान कर्म अगर 100% आप दे तो आपका उस टाइम का कर्म एकदम 100% हो जाएगा और जिसका निर्वाह आप आगे जाके 100% आपका रिजल्ट सुनिश्चित है। तो फल तो बनेगा लेकिन आप फल में आश्रित नहीं होंगे। तो इससे हम क्या सीखे, आप इधर सीख लीजिए कि अगर आप कोई क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो वीडियो ऑन करके सिर्फ सुनिए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो सिर्फ मसाले और भूनने में अपना ध्यान दीजिए। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो पहले तो आप बैठना सीखिए। कैसे, आप अगर बैठ जाओ तो अच्छा साधक की तरह आपका वो मेडिटेशन लगेगा, क्योंकि उसका पहला स्टेप है कि आप कितने टाइम आप बैठ सकते हो। रजोगुणी से सत्वगुणी की ओर हमें यात्रा करना है। ज़्यादा अगर बहिर्मुखी हो जाए तो कर्म खराब हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है अगर अच्छा कर्म, अच्छा फल युक्त कर्म करना है, अच्छा रिजल्ट भी पाना है तो आपको मेहनत उसी तरह करना पड़ेगा, स्थिर मन से आपको कर्म निर्वाह करना पड़ेगा। धन्यवाद।